एक तरफ मोदी जी हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरे तरफ ये घमंडिया गठबंधन है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। सारे भ्रष्टाचारी हैं सारे। बोलो कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस पार्टी ने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला समुद्र में जाकर किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ दिया? अंतरिक्ष में भी घोटाला किया, आसमान में भी घोटाला किया, समुद्र में भी घोटाला किया, पाताल में भी घोटाला किया, धरती पर भी घोटाला किया। सब जगह घोटाला ही घोटाला। बताओ अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? अनाज का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? लालू मवेशी का चारा खा गया कि नहीं खा गया? नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, बालू घोटाला किया कि नहीं किया? गाय का स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? ये डीएमके वालों ने बताओ बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? और ये केटीआर की बेटी कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू बेल पर है कि नहीं है? ये सारे या तो जेल में हैं या बेल पर। ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा एक दूसरे को बचा रहे हैं। मुझे हंसी आती है, इनकी रैली में, घमंडिया गठबंधन में 2 कुर्सियां खाली रखी जाती हैं। एक पे लिखा होता अरविंद केजरीवाल, एक पे लिखा होता हेमंत सोरेन, और ये दोनों ही मुख्यमंत्री जेल में हैं। यानी घमंडिया गठबंधन में जो बैठे हैं वो बेल पर हैं और जो खाली हैं वो जेल में हैं। जो खाली कुर्सियां, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने जाति के नाम पर देश को बांटा, इलाके के नाम पर देश को बांटा, धर्म के नाम पर देश को बांटा, और अब तो चमड़ी के नाम पर देश को बांट रहे हैं। चमड़ी के नाम पर मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, यहां मैं सुनना चाहता हूं, आप बताइए, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने साफ लिखा है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। ये राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूमता है। मैंने कहा कभी अंदर पढ़ भी लिया कर, पढ़ तो लिया कर, क्या लिखा है? अंबेडकर जी ने साफ लिखा है संविधान में, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी डाका डाल रही है दलितों के आरक्षण पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर, अति पिछड़ा के आरक्षण पर। बोलो ये होने देना है क्या? होने देना क्या? मोदी जी ने साफ कहा है कि जब तक बीजेपी है और जब तक मोदी है, कोई आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होगा और कोई दलित का हिस्सा नहीं ले पाएगा, कोई अति पिछड़ा का हिस्सा नहीं ले पाएगा, कोई आदिवासी का हिस्सा नहीं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश की, कर्नाटक में 3 बार कोशिश की। इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। इनके मंसूबे धर्म के नाम पर लड़ाई कराने का और वोट बैंक की राजनीति का है। और कल तो सैम पित्रोदा ने कह दिया कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण हमारे पश्चिम के लोग अरबी जैसे दिखते हैं और उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं
और दक्षिण के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। बोलो, ये मानवता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ये भारत की संस्कृति के खिलाफ खिलवाड़ है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या, जो देश का विभाजन चमड़ी के आधार पर करते हैं? एकता में अनेकता, भारत देश हमारा, अनेकता में एकता, हम एक होए, हमारी संस्कृति एक है, हमारी कल्चर, हमारी रीति रिवाज, भोजन खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग अब चमड़ी के नाम पर भी विभाजन कर रहे हैं। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, ये जो समाजवादी पार्टी है, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में भी बोलना चाहता हूं। जो लोग गोरखपुर बम कांड में थे, जो लोग वाराणसी बम कांड में थे, जो लोग लखनऊ के बम कांड में थे, जो लोग लखनऊ के बम कांड में थे, इन सब लोगों को अखिलेश ने इनकी सजा माफ करने की अर्जी डाली थी कि नहीं डाली थी? डाली थी कि नहीं डाली थी? याद है लोगों को? ये आतंकवादियों के हिमायती, ये आतंकवादियों के खासम खास, ये आतंकवादियों को बचाने वाले लोग, इनको आगे आने दोगे क्या? यहां जंगल राज लाना है क्या? आतंकवाद को बढ़ाना है क्या? आप बताइए, मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में गुंडा राज समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? सब चले गए कि नहीं चले गए? या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ के गए कि नहीं गए? अमन चैन के साथ अगर बढ़ना है और विकास करना है मोदी जी के नेतृत्व में, तो साध्वी निरंजना ज्योति जी को आपको संसद में भेजना है। बोलिए, भेजेंगे ना? 20 तारीख को अपनी उंगली से कमल का बटन दबाएंगे ना? उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, दबाएंगे ना? साध्वी जी को जिताएंगे ना? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? देश को आगे ले जाएंगे ना? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।